सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत के युवा पत्रकार और कश्मीरी बेटी उरफाना मुनीर और पाकिस्तानी पत्रकार अमार इफ्तिकार के बीच में हुई तीखी और गर्मा गर्म बहस। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और इंपॉर्टेंट डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल ये है हमारा जी आपके लिए भी और फाना जी आपके लिए भी कि एक साइड पे ये कहा जाता है कि भाई ये एक इंटरनेशनल इशू है, दूसरी साइड पे ये कहा जाता है कि हम मतलब इंडिया ये कहता है कि हम किसी भी कश्मीर के मामले में, कश्मीर हमारा अटूट टंग है, हम किसी ना इंटरनेशनल इशू को मानते हैं ना पाकिस्तान को मानते हैं। लेकिन 78 साल से ये इशू हल भी नहीं हो रहा। क्यों क्यों ना इसका हल निकालने की तरफ आए? कोई ऐसा हल आपकी नजर में है? अगर मैं आपसे सवाल करूं अमारा जी, लेट्स सपोज मेरा क्वेश्चन है कि कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर भी पाकिस्तान को मिल गया, तो हमारे पास क्या ऐसा है, हमारे पास कोई ऐसा प्लान है, कोई स्ट्रेटेजी है कि हम वहां के, अभी हम पाकिस्तान में जो बेरोजगारी, जो इश्यूज इतने चल रहे हैं, गुर्बत और ये सब चल रहा है, अगर इंडिया साइड कश्मीर भी पाकिस्तान में आ जाता है लेट्स सपोज, तो क्या पॉलिसी है स्टेट की? क्या हम उन्हें संभाल पाएंगे? क्या हम उन्हें रोजगार दे पाएंगे? क्या हम उन्हें फैक्ट्रीज, एजुकेशन, हेल्थ दे पाएंगे? इसके ऊपर आपकी क्या सोच है? जी, मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में अपनी सोच बताऊंगी, अनबाइस्ड होकर बताऊंगी जी। कि वो कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें मसाइल नहीं है। गुर्बत इंडिया में नहीं है क्या? जी। क्या वहां पे करियर की या लोगों के पास जॉब्स की कमी नहीं है? ठीक है। प्रॉब्लम्स नहीं है? प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में भी है, प्रॉब्लम्स कश्मीर उधर इंडिया में भी है। कोई भी परफेक्ट नहीं होती और हम लोग अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। मेरा नजरिया अगर आप पूछेंगे या आप हल पूछेंगे, तो मैं एक जिस तरह की जो मैं सोच रखती हूँ, मेरे ख्याल में आपको दोनों मुल्कों को यूएनओ में, जब ये चीज देखिए, आप और हम बात बैठ के नहीं कर सकते। जब दुनिया में ये एक मामला है, यूएनओ में ये मामला है, तो आपको वहां जाके मुज़ाकरात करने होंगे एक दूसरे के साथ, एक टेबल पे बैठना होगा और आपको एक्सेप्ट करना होगा। जो जिसके पास देखिए, जो ऑक्युपाइड लैंड हो जाती है ना, तो बेहतर है कि उनको उनके साथ रहने दिया जाए, इनको अब खुद संभाला जाए। लेकिन एट द सेम टाइम जो दोनों रियासतें हैं, इनको एक इंडिपेंडेंट रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाए। इनके अपना, इनके वज़रा हो, इनकी अपनी कैबिनेट हो, इनको एक इंडिपेंडेंट जो है वो दिया जाए और इनको डिस्प्यूट लैंड अब ना कहा जाए। तो ये तब मुमकिन होगा जब पाकिस्तान और इंडिया अब आपस में मिलकर नहीं तय कर सकते, अब लड़के भी नहीं तय कर सकते, अब जंग भी करके तय नहीं कर सकते, अब यूएनओ में जाके तय करना है। तो बेहतर है कि आप लोग एक दूसरे से अपने तनाजात भी रखें, जैसे कि चाइना और इंडिया की एक दूसरे से कई जगह पे आप देखिए आए दिन उनकी सरहदों पे झड़पें भी होती है, लेकिन तजारत भी जारी है। मैं तो सेम चाहती हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया अपने इख्तलाफात अपनी जगह पे रखें, लेकिन जो मामला ऑलरेडी यूएनओ जा चुका है, जो अब ये इनके हाथों में नहीं है। देखिए, अब ये इनके हाथों में चाहे जितने भी डायलॉग्स यहाँ से बोले जाए या वहां से, नहीं है। अब इनको टेबल पे बैठना होगा, इनको मुज़ाकरात करने होंगे और तस्लीम करना होगा कि जिसके पास जो, जिन्होंने रखा हुआ है कश्मीर का जो जो हिस्सा और उसको ये ऑर्गेनाइज तरीके से चला रहे हैं, ना आप उनको ब्लेम करें कि वहां पे कोई मुश्किल में है, ना वो बिला वजह ब्लेम करें कोई कोई यहाँ सजा काट रहा है। मेरे नजरिए से तो दोनों अपनी अपनी जगह पे खुश और मुतमईन है और उस चीज में वो जम हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पे मुस्लिम आबादी है बहुत ज्यादा, तो यहाँ के आजाद कश्मीर में मैंने तो किसी को दुख की और तकलीफ में नहीं देखा, लेकिन इक्का दुक्का आपको लाजमी उधर पे मिल जाएंगे, एक इक्का दुक्का से ज्यादा और इधर भी मिल जाएंगे जो उस चीज के खिलाफ होंगे, ये आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। तो मेरे नजरिए में भी और फैक्चुअल वे में भी इसका एक ही हल है कि इंडिया और पाकिस्तान अपने लाख इख्तलाफात के बावजूद टेबल पे बैठे, यूएनओ जाए दोबारा और इसको रिजॉल्व करें। एटलीस्ट इसको इस मुसीबत से तो निकालें कि इसको अभी तक पूरी दुनिया के मैप पे ये एक डिस्प्यूटेड लैंड करार दिया जाता है। इट्स वेरी पैथेटिक कि आज 2025 में भी ये लोग बैठने को तैयार नहीं है। दे शुड हैव टू सिट एंड टॉक अबाउट इट, ना कि जंग करें या एक दूसरे से जबरदस्ती कहें कि वो रो रहा है, ये रो रहा है, हमने उसको आजाद कराना है, हमने उसको आजाद कराना। भाई, जो जहाँ पे है वो आजाद है, ठीक है, खुश है, उसको वहां रहने दे, और जो है आपके पास उसको अच्छी तरह से उसको इंतजाम करें उसका। आप ये चीज एक्सेप्ट कर रही हैं कि इंडिया साइड जो कश्मीर है वहां पे लोग खुश हैं? बिल्कुल, जो यूएनओ आप और यूएनओ यही, आप जब क्या बैठेंगे मुज़ाकरात में आप तो आप आपको यूएनओ यही हल देगा, क्या अगर बैठे तो सही। जी एज ए पाकिस्तानी आप इस चीज को एक्सेप्ट करती हैं कि इंडिया साइड कश्मीरी हैं वो वहां पे रहें? नहीं, मेरा, मैं अगेन वही कहूंगी, मैं आपसे opinion लेना चाह रहा मैं हूँ यूएनओ की कि मैं करूंगी कि ये दोनों मुल्क जब बैठ के, मैं तो ये चाहती हूँ कि देखिए, एक दूसरे पे क्यों
इल्जाम लगाना कि वो दुखी है या ये दुखी है या वो सड़ रहे हैं या ये सड़ रहे हैं, भाई कोई मसला नहीं है, मैं नहीं समझती। अगर है वो मुतमईन है वहां पे बैठ के इरफाना, यहाँ पे हजारों मुतमईन है। आप यूएनओ जाए भाई, दोनों मुल्क, 2025 आ गया है, आगे बढ़े। लाख इख्तलाफात आपके अपनी जगह, और इस कम अज कम इस खूबसूरत जन्नत के टुकड़े को डिस्प्यूटेड लैंड से हटाकर इसका कोई हल निकालें, ठीक है। और इस पे अच्छा, अपने इमोशंस मत डालें, और इसमें आप लॉजिकल वे में चलें। ठीक। और उरफाना जी, आप क्या कहना चाहेंगी? अगर लॉजिकल वे में भी हम बात करें तो यहाँ पे एक बात ये माइंड में आती है कि पाकिस्तान में कितने इंटरनेशनल टूरिस्ट, पाकिस्तान साइड कश्मीर में 2024 में इंटरनेशनल टूरिस्ट कितने आए? अगर हम ये बोलें कि हमने उस कश्मीर से उस जिसे जन्नत कहते हैं कितना बेनिफिट लिया, या वहां के लोगों को कितना बेनिफिट दिया, इंडिया साइड में वो पूछा कितने के रहते हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान साइड कश्मीर की अगर बात करें यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, एज कंपेयर टू इंडिया साइड कश्मीर की बात करें वहां पे कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, इंडिया साइड की बात करें वहां पे कितने मेडिकल कॉलेजेस, कितने हॉस्पिटल्स हैं, पाकिस्तान साइड की बात करें क्या एक दफा भी हमने ओआईसी की मीटिंग ही, चले कोई बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग तो नहीं हम कह सकते कि जैसे भी रिसेंटली एससीओ की मीटिंग हुई कि हमने कश्मीर में वहां पे करवा ली हो, होस्ट किया हो, कोई कोई ओआईसी की मीटिंग जो कि सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमने कोई एक मीटिंग भी कश्मीर में करवाई हो, मुजफ्फराबाद में करवाई हो? रिसेंटली हमने देखा G20 की मीटिंग उन्होंने इंडिया साइड कश्मीर में करवाई। तो ये चीजें पूरी दुनिया में, हम पाकिस्तानी क्या कश्मीर का इमेज या अपना इमेज दे रहे हैं, इंडियंस क्या इमेज दे रहे हैं, ये बहुत से सवालात उठते हैं। उरफाना जी, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं आपसे यही कहूंगी कि ये बात कह रहे हैं कि यूएनओ को कोई फैसला लेना चाहिए, इनको जो है अलग कर देना चाहिए। तो अलग होके क्या फायदा है? देखो, एक हम इस टाइम बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हैं, हमारे पास इस टाइम काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे कश्मीर में जो है डेवलपमेंट हो रही है, दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में दिन ब दिन डेवलपमेंट ही हो रही है। हमें जो है कोई नुकसान नहीं हो रहा हमारी किसी भी चीज को। हमारी जो टूरिस्ट जगह है उनमें टूरिस्ट आ रहे हैं और उसमें लोकल्स का फायदा हो रहा है। कुछ जी जगहें जो टच नहीं है उनको भी टच किया जा रहा है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स की जा रही हैं, दुबई से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है। देखिए, मैं आपको अभी रिसेंटली ना मैं आपको बता दूं कि कश्मीर से जी 53 बच्चों को सेलेक्ट करा गया, जिनको रिपब्लिक डे पे अवार्ड्स दिए गए, वो भी ऑल ओवर इंडिया में। मैं आपको बोलूंगी वीडीजी विलेज डिफेंस ग्रुप, ऐसे हैं हमारे यंगस्टर्स। मैं आपको ये यूथ बता रही हूँ, जो यूथ जो है हमारा इन्वॉल्व है चीजों में। अगर हम मतलब बहुत सारी फील्ड्स की बात करेंगे, लिटरेचर की बात करेंगे, आर्ट की बात करेंगे, सिंगिंग की बात करेंगे, म्यूजिक की बात करेंगे, फिल्म्स, एक्टर्स या फिर राइटिंग, तो लगभग टोटल 53 से 60 यूथ जो था इस वक्त हमारे बाकी बच्चों के साथ खड़ा था और ये सारे अवार्ड्स जो है पकड़ रहा था। वहीं पे एक 14 साल का लड़का, वो भी कश्मीर से ही बिलोंग करता है, अयान साजिद, और उसको जो है पद्मश्री अवार्ड मिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। जब हमारे पास इतनी सारी डेवलपमेंट है, जब हमारा यूथ इतना आगे जा रहा है, जब हमारा यूथ जो है चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है, जब हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं, एम्स बन रहा है, एक बहुत बड़ा कॉलेज जो है बन रहा है, मेडिकल कॉलेज। और अगर हम कश्मीर में देखेंगे तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इवन दो बाहर से बच्चे जो है वो कश्मीर में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, कश्मीर से बाहर जा रहे हैं, और हमारे जो ताल्लुकात हैं वो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो फिर इसको वो बात वही हो गई ना कि नहीं, आप इसको अलग कर दो। अलग करके क्या फायदा जब इतनी सारी डेवलपमेंट्स हमारे पास है, जब हम महंगाई के लिए मैंने रोड पे किसी नहीं से उतर अलग रहे, करने को नहीं कहा, हम सॉरी। महंगाई के लिए रोड पे नहीं उतर रहे हैं, हम मतलब नहीं लड़ नहीं रहे हैं, हम अपने ही देश में प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने ही देश में अपने प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट नहीं करवा रहे हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, हम अपने ही देश में दंगे फसाद नहीं कर रहे हैं, हम शांति से और सुकून से रह रहे हैं, तो क्या फायदा एक ऐसे अलग सी उस जगह को बनाने का? तो मेरा यही मेन मोटो है कि नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो, और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हम लोग बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारी जो यूथ है, वो आगे जा रहा है और उनको मौका दिया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, मेरे अमारा जी, इन्होंने एक बात की कि हमारे वहां पे प्रोटेस्ट नहीं होता, कश्मीर की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, बोला कि वहां पे रोजगारी बेरोजगारी को लेके इश्यूज नहीं है, वहां पे ऐसा नहीं है कि भाई कोई पत्थर उठा रहा है और ये सब चीजें कर रहा है। जबकि पाकिस्तान साइड पे रिसेंटली अभी तकरीबन 4-5 माह पहले बहुत
मेगा लेवल पे प्रोटेस्ट किया गया बिजली के बिलों को लेकर, इवन खंबे उखाड़ के फेंक दिए गए। आप शायद इस चीज को समझती होंगी और एग्री भी करेंगी, और बहुत बिल्कुल सारे, जानती हूँ। जी, आए दिन चलता रहता है। क्या आप इनको इस बात पे क्या कहना चाहेंगी, क्या अपना ओपिनियन देना चाहेंगी? मैं एक बात करूंगी कि देखिए, मैंने पहली बात तो ये है कि मैंने अलग करने होने को नहीं कहा जी किसी से ठीक है। भी। मैंने ये कहा है कि इंडिपेंडेंट उनकी अपनी कैबिनेट जरूर हो, तो लेकिन वो मुल्क वो अपने जो जिस पे के जेर इंतजाम है वो रहे। यूएनओ में जाकर जो यूएनओ फैसला करती है, क्योंकि अब आप और हम बैठ के फैसला नहीं कर सकते। जी दूसरी बात, जो प्रोटेस्ट है पाकिस्तान में ओवरऑल अगर आप देखें प्रोटेस्ट, उसके कंपैरेटिवली अगर आप आजाद कश्मीर में देखें तो वो वहां पे फैसिलिटीज, मैं जाती हूँ वहां पे टूरिज्म कितना ज्यादा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पूरी दुनिया जानती है। और वहां पे किसी किस्म का कोई बैन नहीं है इंटरनेट की, वहां पे बैन हो, वहां पे कोई हथियार नहीं उठाता, वहां पे कोई पत्थर नहीं उठाता, वहां पे कोई मारता नहीं है, ना फौज उनको लापता करती है नौजवानों को। ये अब रिसेंट में नहीं हुआ, और रिसेंट पास्ट की बात है कि कश्मीर में से इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में से सैकड़ों नौजवान जो थे अबडक्ट किए गए। पिछले 90s से स्टार्ट हुआ ये सिलसिला, मारे गए नौजवान, अबडक्ट किए गए। आप समझे कि वो चाहे जिस भी राह पे चल पड़े थे, गलत पे थे, सही थे, फैक्ट आप नहीं भूल सकते कि वहां पे कितनी सोरिश रही है, कितने जंगजदा इलाका रहा है। उसके कंपैरेटिवली इस कश्मीर में ऐसा कोई मामला कभी नहीं रहा। बाकी लोकल्स के बिजनेसेस चलते हैं, वहां पे टूरिस्ट जाते हैं। उसके अलावा मैं इनको जरूर बताती चलूंगी कि ये जो यूनिवर्सिटीज बता दें मुझे कि वहां पे कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। सेकेंडली मैं ये भी जरूर पूछूंगी कि ये 2-4 अवार्ड देने से वो मुझे ये बताएं कि अवार्ड देने से क्या बनता है, कौन सा हक मिलता है। अगर आप जिनका मुझे नाम, और मेरे और साथ में जिनका नाम लेट मी बनता कंप्लीट, जिनका लेट मी नाम बनता कंप्लीट, है बड़ा, हमारा लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। मैं हाँ आप हाँ बोलने का हाँ पूरा टाइम दूंगी। जी इंडिया में आप देखें, पाकिस्तान के अपने प्रॉब्लम्स है, मैंने तो स्टार्ट से ही कह दिया था, कोई भी परफेक्ट नहीं है। पंजाब के किसान जो हैं 1.5 साल सड़कों में बैठे हैं, और उनको मारे खिला खिला कर उन्होंने वापस, 1.5 साल कहना आसान है। हमारा जी, असम उनका मैं 40%। यहाँ पे आपको नहीं, रोक मेरी रहा हूँ, बात फैक्ट से बात करने दें। ऐसे हम अली ठीक रजा, मुझे है पहले पूछ फैक्ट से लेंगे। बात। असम, मतलब मणिपुर जो है उनका, जी नागालैंड जो उनका, आप उनके सोरिश देखे वहां पे खाना जंगी देखे। छोटा मुल्क नहीं है इंडिया। इंडिया बहुत बड़ा जी मुल्क है, और उसमें बहुत सारी जगहों पे खाना जंगी भी बहुत ज्यादा है। आप एक साइड दिखाएं इंडिया की कि एक बड़ी प्लेजेंट साइड है, और एक साइड पाकिस्तान की दिखाएं कि जो बड़ी जंग ज्यादा है। दिस इज वेरी अनफेयर। अगर ओवरऑल बात करी, मैं आपको नहीं कर रही टारगेट, नहीं नहीं, फाना, आप मैं आपको अगर नहीं कह रही। ओवरऑल भी बात नहीं, करें मैं यहाँ पे, मैं आपको आप मैं यहाँ आपसे पे, एक बात अच्छा, करूंगी कि हमारा भी पाकिस्तान आपको में मौका दें। बिजली के बिलों के ऊपर कहाँ कहाँ मुजाहरे नहीं हुए, ठीक है, मुझे 1 मिनट मुझे मौका ये दें, बता मैं दो। आपको क्लियर करता हूँ। आपने बोला कि भाई ओवरऑल बात कर रही है कि भाई सिर्फ एक साइड नहीं दिखानी चाहिए, जबकि हमारा टॉपिक बिल्कुल, स्पेसिफिकली कश्मीर को लेके था। मैंने ना तो इंडिया साइड पंजाब की बात की, ना अपने साइड पंजाब की बात की। अगर मैंने देखिए, उस वक्त आप बात की जब आपने कहा कि वहां पे ये हो रहा है कैसे, डेवलपमेंट। मैंने आपको देखिए मैं बताया भी कि एक मुल्क कोई भी पाकिस्तानी हूँ, परफेक्ट नहीं है। बात मैं भी एक करूंगी ना कि पाकिस्तानी हूँ, आजाद और मैं, कश्मीर में जो मुझे नहीं मौका हो दें। रहा, जी आजाद कश्मीर में उस चीज को होना चाहिए। आप देखो कि आजाद कश्मीर में पिछले ही साल हिंदुस्तान के झंडे लेकर के लोग निकल रहे थे, और आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान के भी नहीं तो ऐसा झंडे नहीं कई होना दफा चाहिए, ऐसा लेके नहीं उस होना चाहिए। कश्मीर में मैं निकलते हैं। आपको ये वही बातें कहना बहुत चाहती हूँ कि छोटी अगर बातें एक हैं। चीज जो है वो बन चुकी है, वो डेवलप्ड हो चुकी है, यूथ मूव ऑन कर चुका है, एक पास्ट का एक अलग चीज था। पास पास्ट था मैं ना, मानती हूँ कश्मीर में यहाँ था, वाले कोई पास लेकिन नहीं था, था, यहाँ पे किसी को और अब्डक्ट नहीं आज के किया टाइम गया, पे नहीं है। यहाँ पे और पत्थर या पाकिस्तान बंदूकें भी किसी ने आज नहीं के टाइम उठाई। पे भी है। आप लोग आज भी लड़ रहे हो, पहले भी लड़ रहे थे, चले आज यही भी बात आप से, लोग चले बेरोजगार ऐसे ही, हो, यहाँ पे कोई नहीं रोजगार कर हो, रहा। महंगाई के लिए आप लोग लड़ रहे हो, तो आप मत ना लड़ो, मान लो उस चीज को कि देखिए, मैंने तब आपको बात खुद की भी है नहीं उनके पता बाकी है। इलाकों की, छोड़िए जब जी, सुनिए। उरफाना अ, साहबा ने बाकी पाकिस्तान की बात की है कि आपके हाँ, तरह दूसरे प्राइम मिनिस्टर को हम ऐसे नहीं करते, पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया बाकी चीजों को, तो मैंने बात की। मैं लॉजिक के बगैर बात नहीं करती। जी, मैं अगर भी वो यही पिछले कहना हमारे चाहूंगा प्राइम कि अगर मिनिस्टर, हाँ, आप भी मणिपुर की पंजाब लॉजिकल, की बात करेंगे तो दूसरी नहीं साइड तो आप ये बताएं, प्राइम खाना मिनिस्टर मोदी हमारा, हमारा के पीछे एक्स का प्राइम खाना मिनिस्टर दिया बीच में कहाँ जाएगा। से आ गया? जी, हमें सिर्फ हमारा एक्स खाना प्राइम दिया मिनिस्टर कहाँ जाएगा। से आ गया था बीच में? जी हाँ, मैं वो दिखा रही हूँ कि डेमोक्रेसी, अगर आप लोग कहते हो कि पाकिस्तान में बोलने तो के लिए मैंने भी हमें आपको हकूक थोड़ा दिया बहुत जाता है, आईना हमारे दिखाया पास है ना कि डेमोक्रेसी, हमारे पास इंडिया में भी आजादी है, देख लें तो कैसे फिर एक प्राइम मिनिस्टर को आजादी का। शरीयत की आप, मैंने आजादी आपको है, थोड़ा उसको आईना उठा दिखाया है के कि किया इंडिया में भी जाता है, आजादी और का फिर हाल देख लें। इलेक्शन के टाइम पे आप ही के लोग कहते हैं कि हमने फलाना फलाना जनों को वोट दिए, फिर भी जो है हमें रिजल्ट नहीं देखने को मिलता, मशीनें खराब हो जाती हैं। तो ये जो आप देखिए, कहते हैं ना कि ये पॉलिटिकल, डेमोक्रेसी है, आपका भी जो पॉलिटिकल लीडर्स है ना, उन्होंने इंडिया के लिए डेमोक्रेसी नहीं है बहुत वहां अजीब पर। अजीब बातें की हुई हैं।
मैडम मैं आपको नहीं, यही डेमोक्रेसी समझाने की कश्मीर में कोशिश भी कर नहीं रही है, हूँ कि डेमोक्रेसी नहीं है, कश्मीर में भी डेमोक्रेसी नहीं है। दे दी जाए। अपने लीडरान के आपके मैं कोटेशंस कोट करूं कि वहां पे वो प्लीज लोग बताएं, मानते मैं हैं तो कि यहाँ पे चाहती नहीं हूँ है कि वो आप डेमोक्रेसी। बताएं, मैं क्यों बताएं, नहीं, मैं तो मैं तो बोल कहता रही हूँ हूँ। फैक्ट बेस अगर कौन कुछ सा है तो आप बताएं, जरूर जो बताएं, डिस्कशन आप कह फैक्ट रहे भी हो कि रहनी आप चाहिए। मुझे ये बताएं कि इन्होंने वहां पे किसान की बात करी, इन्होंने बात करी असम मणिपुर की। देखिए अगर हमें मसले मसाइल छुपाने होते तो हम नागालैंड की उनको बहुत सारे छुपाते ही नहीं। सॉरी वो बहुत सारे खाना जंगी वाले इलाके हैं। पूरे हिंदुस्तान में चलते रहे, और एक देश ऐसे ही चलता है जहां पर लोगों को चाहिए होता है वहां पर लोगों को मार के सेम घुस मैं करके भी यही घर पे बात कर बिठा रही हूँ कि नहीं आप दिया भी जाता। पाकिस्तान को हमारा लेकर हमारे लोग अपने राइट्स नहीं के लिए कमेंट कर लड़ते सकते। हैं, हमें हमारे राइट्स दिए जाते हैं एट द एंड, आप चाहे वक्त कश्मीर की लगता है लेकिन दिए आप जाते हैं, और इंडिया ये की बहुत तारीफ बड़ा जरूर मूल्य है। करें, हम आप फिलहाल इंडिया को कश्मीर बहुत की बड़ा बात करें। बनाकर दिखाएं उर्फाना जी, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को डिफेम करने की या पाकिस्तान को बुरा कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। आप कश्मीर आप इंडिया की बात करें, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान का वजीर आजम, ये चीजें आप बीच में ना लाएं। इसके आप ऊपर हम अपनी बात करें, अलग से एक स्पेसिफिकल प्रॉपर टॉपिक रखेंगे, कभी अगर दिल किया हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ अपनी बात करें। जी जी, कोशिश यही है कि कश्मीर के ऊपर भी बात रहे, क्योंकि टाइम भी वीडियो का प्रोग्राम का लिमिटेड सा है और ऑलमोस्ट खत्म होने को है। और हमारा तो जी ठीक मेरा है, पर्सनली ये माइंड था कि हम तीनों यंगस्टर्स मौजूद हैं, कुछ ऐसी बात की जाए, हेल्दी डिस्कशन की जाए। 78 साल से लड़ते नजर आ रहे हैं, क्यों ना आगे कुछ ऐसी चीजें डिस्कस की जाएं जिससे मुझे फायदा हो, जिससे इंडिया के लोगों को फायदा हो, जिससे मेरे मैं तो पाकिस्तान बिल्कुल कह भाइयों रही को हूँ फायदा कि हो। उनको मिलकर बैठना चाहिए। एक जन्नत का टुकड़ा है, कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी खूबसूरत सरजमीन है जहाँ कितने नौजवान है, प्रोडक्टिव माइंड है। जी तो बिल्कुल। ये लोग दोनों मुल्क, और इन्होंने दोनों मुल्कों ने उनको अभी डिस्प्यूटेड लैंड में क्यों रखा हुआ है? जाएं यूएनओ, बैठे मुज़ाकरात करें। कौन दुश्मन रहता है? आज का दुश्मन कल का दोस्त, कल का दोस्त आज का दुश्मन। कुछ तो स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है। अब इंडिया भी बैठने को तैयार नहीं, पाकिस्तान भी तैयार नहीं है। आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, आप दोनों को रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं, भाई जाएं और रिजॉल्व करें। ठीक है, मैं अमारा जी की इस बात से 100% एग्री करता हूं कि भाई लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है। बिल्कुल हमें बैठना चाहिए, डायलॉग्स करने चाहिए, और जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। सेकेंडली देखें, मैं हमेशा कोशिश करता हूं अनबाइस सवाल करूं और अपनी अनबाइस ओपिनियन दूं, चाहे किसी को बुरा लगता है किसी को अच्छा लगता है। मैं आज भी, मैं जब 3 साल पहले भी, 2 साल पहले भी, और आज भी और आइंदा भी यही कहूंगा। मेरा सादा सा एक लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है कि क्यों ना जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है उसे दुनिया के सामने रोल मॉडल क्यों नहीं हम बना देते। वैसे हम कहते हैं कश्मीर के लिए जान भी हाजिर है, लेकिन दूसरी साइड पे देखते हैं तो वहां पे गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज नजर आती हैं। दूसरी साइड पे देखते हैं तो वहां के लोग कश्मीर से उठ के पंजाब में, लाहौर में आके यूनिवर्सिटीज में आके पढ़ने पर मजबूर हैं, यहाँ पे आके रोजगार लेने को मजबूर हैं। क्यों ना वहां पे हम उनको उनका हक दें। मैं ओपन बात करता हूँ, इंडिया में भी अगर मैं भी ओपन बात करूंगी। मुझे सिर्फ ये बताएं कि हम लोग आउट ऑफ द वे जाके, पूरा पाकिस्तान एक साइकिल में चल रहा है, जी यूनिवर्सिटीज वहां पे दी गई हैं, वहां पे आजादाना आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकती हूँ, किसी को इंटरनेट की पाबंदी नहीं है, किसी को जाने की पाबंदी नहीं है। आउट ऑफ द वे जाके हम एक चीज को कैसे ग्लोरीफाई करें? व्हाट नहीं, इज द ग्लोरीफाई पॉइंट? तो मैं कर नहीं, मैं व्हाट इज द मेरी पॉइंट? बात आप बता जो दें तो मुझे जैसे ऐसा बाकी लगता है पाकिस्तान नहीं नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह बाकी चल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही कश्मीर भी चल रहा है। ठीक है। आप उसको आप इसमें तो नहीं कर सकते कि हाँ आप, यार आपने आपने तो, आपकी अपनी ओपिनियन है, आपने बोला अनबाइस्ड रही हूँ, लेकिन मैं आपने नहीं समझती कि आप दुनिया को पाकिस्तान का दिखाने के लिए, नैरेटिव जब भी तक ये आपने बड़ा डिस्प्यूटेड कमजोर चीज कर है ना, दिया। जो आप देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान कब की है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की सड़कें बेहतरीन है, आप जाते हैं सफर करते हैं, ठीक है। वहां पे यूनिवर्सिटीज है, वहां पे इंटरनेट है, वहां पे मुझे जाने की आजादी आम एक देखिए पाकिस्तानी अगर को, हमें आपको है। तो देखिए हमें आप यूं अगर करें कि मिल इसको जाता हमने है तो कब्जे में लेने के लिए उसको हमने हमारे पास ऐसे मेकअप बहुत नहीं सारे करना प्लान्स या हैं। उसको हमने ग्लोरीफाई नहीं करना। ठीक है, हमारा हिस्सा है, अगर जब यहीं तक पे वो है तो बाकी जैसे पाकिस्तान चल रहा है वो भी चल। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये तीखी बहस आपको काफी पसंद आएगी, जहां पे आपने पॉइंट ऑफ व्यू जाना खुद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली जो ग्राउंड रियलिटी को जानती हैं, यानी कि उर्फाना मुनीर और पाकिस्तानी पत्रकार हमारे इफ्तिकार का। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर करते हैं और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और इंटरेस्टिंग डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।